निगाहें उस दरख्त की तरफ उठी हुई थी जहाँ थोड़ी देर कबल एक मौरका हो चुका था। मगर मैंने क्या किया, बल्कि जो कुछ हुआ मेरे नाम पर हुआ। इसमें भूरिया चरण का हाथ है। सामने ही कुछ नजर आया और मैं संभल कर बैठ गया। लंबे लंबे हाथ पांव वाली भयानक मकड़ी थी जिसका रुख मेरी तरफ था। चारपाई के नजदीक आकर रुक गई, अगले हाथ ऊपर उठाए पिछले पैरों पर खड़ी हो गई। फिर उसका कद बढ़ता चला गया। आज मैंने एक खास बात पर गौर किया। भूरिया चरण इंसान नुमा मकड़ा था। सिर्फ इजाफी हाथ पांव उसमें और मकड़ी में तफरीक करते थे, वरना शक्लो सूरत जिस्मानी हैयत सब मकड़ी जैसी थी। वो मेरे सामने खड़ा मुझे घूरता रहा, फिर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। तुझसे दो बातें हो जावें, बोल करेगा? क्यों नहीं भूरिया चरण, मैंने बेखौफी से कहा। तेरा हमारा क्या रिश्ता है? नफरत का, नज़रियात का, दीन धर्म से इख्तलाफ का। कोई हमारा दीन धर्म कहाँ है रे? माता पिता का धर्म होगा। पैदा हुए तो नाम भूरिया रख दिया। किसी मुसले के घर पैदा होते तो तेरा जैसा कोई नाम होता। असल नाम तो होश आने के बाद मिलता है। वो कैसे? कर्मों से। कर्म ही सारे रास्ते बताते हैं। हमने गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, फिर ब्राह्मणों को देखा, खूब गौर से देखा। पंडित कथाओं का पाठ करते हैं, नरक और स्वर्ग दिखाते हैं। अपने स्वर्ग उन्होंने अपने घरों में बना रखे हैं। मैंने उनके स्वर्ग देखे, उनसे सबक लिया। जब कर्म नरक और स्वर्ग बनाते हैं तो वो ऐसे क्यों ना हो जिनका नतीजा फौरन मिले। हमारे लिए मरण यज्ञ और अपने लिए सारा जीवन स्वर्ग ही स्वर्ग। सो हमने भी ऐसा स्वर्ग तलाश कर लिया, काला जादू सीखा। जिस तरह एक पति 1000 पति बनकर लखपति बनने के ख्वाब देखता है, फिर करोड़पति और अरबपति बनकर भी उसका मन चाहता है कि अब वो सारे संसार का पति हो। इसी तरह ताकत के हर खेल में होता है। मैंने भी सारे खेल खेले, शंखा तक बना और फिर खंडोला बनकर महान शक्ति हासिल करना चाहिए, मगर धोखा खा गया। तुझे परख लेना चाहिए था, मुझे देख लेना चाहिए था कि अंदर से तू है क्या। अरे तू ऊपर से तो ठीक था, मेरे काम का था, मगर अंदर से दूसरा निकला। मैं मारा गया, मगर तू आज भी उतना ही बावला है रे। अरे पापी, इस संसार में सिर्फ ताकत खेल रही है। आंख खोल कर देख, जो शक्तिमान है उसने अपनी स्वर्ग धरती पर उतार ली, उसमें ऐश कर रहा है, और तू इतनी बड़ी शक्ति लेकर नौकरियां करता फिर रहा है। तूने देखा वो लोना का भेरू तुझे देखकर दुम दबाकर भाग गया। पूर्णियों के बेरों ने उसे चक घनी बना दिया। ये तेरी अपनी शक्ति है, अभी तो तूने इसके चमत्कार ही नहीं देखे। इसे इस्तेमाल करेगा तो आंखें खुल जाएंगी। मैंने तेरे लिए बड़ा काम किया है कि अगर तू खुद करता तो तेरा आधा जीवन लग जाता। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, मगर तुझे पकी पकाई मिल गई, इसलिए कदर नहीं कर रहा। मैं तुझसे एक बार फिर बात करने आया हूँ। वो क्या भूरिया चरण, एक नया खेल खेल ले तू, तेरी आत्मा शांत हो जाएगी। क्या खेल होगा वो? तू पूर्णा बन गया है, मेरे साथ रहकर जाप कर। शंखा मैं तुझे बनाऊंगा, फिर तू खंडोला बन जा। जब खंडोला बन जाए तो खंडोला शक्ति मुझे दान कर देना, जैसे मैंने तुझे पूर्णा शक्ति दी। मैं खंडोला बन जाऊंगा, तू शंखा रह जाएगा। मेरा चेला बनकर साथ रहना, हम दोनों मिलकर संसार को टेढ़ा कर देंगे। देख बालका, अब तू तीतर है ना बटेर, अपने धर्म से निकाला जा चुका है और पूरन लाग तेरे शरीर में रेंग रहा है। जब तक ये पूरन लाग तेरे शरीर में है, अपने धर्म से तो तेरे सारे नाते टूट गए, मगर ये शक्ति अभी तेरी है। इंद्र सभा की 7 पूर्णियाँ तेरी दासियाँ हैं। बाउले, ये 7 कुंवारियाँ हैं जो तेरे साथ अपनी सुहाग पूजा का इंतजार कर रही हैं, तेरी ओर तक रही हैं, और तू उन्हें भूलकर इस चारपाई पर पड़ा हुआ है। तुझे एक आसानी है। वो क्या? अभी तो मुसलमान बना हुआ है, बना रहे, कोई हर्ज नहीं। इस तरह मुसलमानों को तुझ पर शक ना होगा। जिस तरह धर्म हुआ करता है करता रहे, कोई नहीं सोचेगा तू शंखा है। और जब तू किसी मुसलमान लड़के से कहेगा कि वो तेरा इतना सा काम कर दे कि तेरे पुतले को किसी मज़ार तक पहुंचा दे, तो वो तुझे मुसलमान समझकर इनकार ना करेगा। तू खंडोला बन जाएगा और मैं तुझे बताऊंगा कि तू अपनी शक्ति मुझे कैसे दे सकता है। मैं भूरिया चरण को देखता ही रहा। फिर मैंने कहा, तू काबिले रहम है भूरिया चरण। कैसे? तेरी जिंदगी भी इसी कोशिश में गुजर गई। हाँ, मुझे बड़ा घाटा हुआ है। जो कुव्वतें तुझे हासिल हैं भूरिया, तू उन्हीं में खुश क्यों नहीं रहता? मैंने पूछा। वजह है इसकी क्या? बता दूं तुझे? बताने में कोई हर्ज है?
हर्ष तो बहुत बड़ा है। क्या तू खंडोला शक्ति भी नहीं देगा? खंडोला शक्ति मेरे पास है कहाँ? मैं वो जाप कभी नहीं कर सकूंगा कि मैं शंखा बन जाऊं। क्योंकि मेरा दिल एक मुसलमान का दिल है। मैंने आह भर कर कहा। हाँ, यही तो मार खाई है मैंने, तेरा दिल ही तो कब्जे में नहीं आया। तू अगर तैयार हो जाए तो तेरे सारे जाप मैं करूं तेरे लिए और तुझे शंखा शक्ति दे दूं, मगर इसके बाद तुझे ही सब कुछ करना होगा। तू वजह बता रहा था भूरिया चरण, दिल से तो मुसलमान है ना? हाँ, अपने धर्म की सौगंध खा सकता है कि अगर इस शर्त पर तू खंडोला बन जाए तो वो शक्ति अपने कब्जे में नहीं रखेगा और मुझे दे देगा। मेरी कसम पर तू यकीन कर लेगा? हाँ, कर लूँगा। जब मैं अपने दीन ही से हट जाऊँगा तो वो कसम मेरे लिए भी बेमायनी हो जाएगी। तू बाउला है। अगर ना होता तो सुन बाउले, खंडोला अमर होता है, वो अपना शरीर बदल सकता है। जब उसके बदन की ताकत खत्म होने लगती है तो वो अपनी पसंद का कोई भी शरीर तलाश कर सकता है। अपनी आत्मा उस शरीर को देकर दोबारा जी सकता है। इस तरह उसे सदियों का जीवन मिल जाता है। ये है खंडोला शक्ति, जो ना शंखा में है और ना किसी और काली शक्ति में। तुझे एक और बात बताऊं? जरूर बता। मजाक उड़ा रहा है मेरा? नहीं, तू बता। पूर्णा शक्ति से तू अपने माता पिता को पा सकता है। तेरे बेर तुझे उनके पास ले जा सकते हैं, उन्हें तेरे पास ला सकते हैं, मगर तुझे इसके लिए एक काम करना होगा। मैंने तुझे पूर्णा बनाते हुए ये नुक्ता अपने पास रखा था। क्या? मैंने बेचैन होकर पूछा। पागल समझता है मुझे? इस बीच बड़ा वक्त खर्च किया है मैंने तुझ पर। ऐसे ही तुझे पूर्णा भक्त नहीं बना लिया। अपने माता पिता के सिवा संसार में बनता कोई मैंने बात पर खास निगाह रखी है। पूर्णा शक्ति में ये थोड़ा मैंने अपने पारों का कर देख ले, उनसे पूछ ले, सारे काम कर देंगे तेरे। ये ना कर पाएंगे। इसके लिए तुझे एक जाप करना होगा और वो शक्ति तुझे उससे मिलेगी। वो जाप क्या है? बता दूंगा तुझे, बता दूंगा। पहले और बहुत से काम की हैं। जाप तुझे वो ताकत दे देगा कि तू अपने माता पिता उनके सामने तू मसूद अहमद ही बने रहना। की शादी ऐसे करना जैसे किसी राजकुमारी की शादी होती है। माता पिता को राज करा देना। सब कुछ तेरे हाथ में होगा और जब तेरा ये काम हो जाए तो फिर मेरा काम कर देना। बोल, राजी है? वो जाप क्या होगा? ऐसे नहीं बालक, पहले हाँ या ना में जवाब दे। कहीं तू मुट्ठी में आ हमारी। तेरी भी तो कोई कल रहे हमारे हाथ में। इसी कल को घुमाते रहे हैं। अभी तक तूने हमारे फेर में पड़कर अपने धर्म की शक्ति हासिल कर ली थी और आगे बढ़ता चला जा रहा था। तेरे मामा का चक्कर देकर हमने बड़ी मुश्किल से तेरी वो शक्ति तोड़ी और तुझसे तेरे मन की शांति छीनने के लिए तुझे इतनी बड़ी शक्ति दान की। कुछ तो हमारे हाथ में रहने दे। अगर तू मुझे ये बता दे कि मुझे ये जाप कैसे करना होगा तो मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूँ। बता भी दें तुझे, तू अकेले कुछ ना कर सकेगा। हमारी ज़रूरत तो रहेगी तुझे। अच्छा सुन, एक पायल की खोपड़ी हासिल करना होगी तुझे। उस खोपड़ी पर जाप करना पड़ेगा। पायल की खोपड़ी? हाँ, ये क्या होता है? वो लोग जो माँ के पेट से पैरों के बल पैदा होते हैं पायल कहलाते हैं। इंसान? मैंने कहा। तो और क्या, बिल्ली कुत्ते? वो हंस पड़ा। ये खोपड़ी मुझे कहाँ से मिलेगी? संसार में हजारों पायल मिल जाएंगे, उनमें से किसी एक की खोपड़ी काटनी होगी। पायल मैं तुझे तलाश कर दूंगा। मुझे चक्कर सा आ गया। किसी इंसान का खून, उसकी खोपड़ी काटनी होगी? और जहन में एक झटका सा लगा। इसके बाद मुझे मेरे माँ बाप मिलेंगे बिल्कुल ही बेदीन होकर। सख्त गुस्सा आया। दीवानों की तरह उठा और एक जोरदार लात भूरिया चरण को रसीद कर दी। वो बेखबर बैठा था, उछलकर दूर जा गिरा। खासी चोट लगी थी उसे। मैं आगे बढ़ा तो वो उछलकर सीधा हो गया। उसने खूनी नज़रों से मुझे देखा और फिर अचानक उसके गाल फूल गए। वो सांसें खींचने लगा और उसके बदन में गुब्बारे की तरह हवा भरने लगी। उसकी आंखें गजबनाक होती चली गई। मगर उस वक्त मेरे बेर हाजिर होने लगे। लंगड़े लूले टूटे फूटे वो रोते पीटते मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। उनके बहन करने की आवाज़ें उभर रही थीं। क्षमा कर दे शंखा, माफ़ कर दे शंखा, इसे नुकसान न पहुंचा। हम सब खत्म हो जाएंगे। हम तेरी फुलवारी हैं शंखा, हमें ना उजाड़। सब दुहाई दे रहे थे, रो पीट रहे थे और कान पड़ी आवाज़ सुनाई न दे रही थी। अजीब मंजर था। भूरिया चरण अपने बदन में मुसलसल हवा भर रहा था और फूलता चला जा रहा था। उसका कद भी बुलंद हो गया था और बदन का फैलाव बेपनाह हो गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह वो क्या करेगा।
मगर मेरे पैरों की समझ में आ रहा था। वो बुरी तरह बेचैन थे और हलक फाड़ फाड़ कर रो रहे थे, इधर से उधर भाग दौड़ रहे थे, कभी जमीन पर गिरते, भोरिया चरण के पैरों में सर रगड़ते, फिर उठकर इधर उधर भागने लगते। भोरिया चरण का हुज्जम इतना बढ़ चुका था कि अब वो बहुत बड़ा नजर आने लगा, बहुत बड़ा गोला नजर आने लगा। कम बखत फट ही जाए तो अच्छा है। दफतन मेरे सारे बेर धाड़ते हुए मुझ पर आ गए। इतनी बड़ी तादाद थी कि मैं उनके नीचे दब कर रह गया। मेरा दम घुटने लगा। उनके जिस्मों से सख्त सरांड उठ रही थी। मैं उन्हें परे धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी फौज ने हमला कर दिया। उन्हें हटाना मुमकिन नहीं हुआ और मेरे हवास जवाब देने लगे। खास तौर से उनके जिस्मों से उठने वाली बदबू ने मुझसे होश छीन लिए थे। मैं बेहोश हो गया। होश आया तो सुबह हो चुकी थी। अंदर का दरवाज़ा बंद था, उसी जगह ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उठा, पूरा बदन दुख रहा था। रात के सारे वाक़यात याद आ गए। पता नहीं क्या हुआ, वो भूरिया चरण की सारी बातें याद आ रही थी। कैसा अनोखा तसव्वुर था। कमबख्त दायमी ज़िंदगी चाहता था। नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। कम से कम मेरा दिल तो तस्लीम नहीं करता था। मौत और ज़िंदगी तो सिर्फ एक ही ताकत के हाथ में है। उसने इंसान को बहुत कुछ दे दिया है और इसी बहुत कुछ ने इंसान को हकीकतों से बहुत दूर कर दिया है। काला जादू, पीला जादू या साइंस का जादू, ठीक है, इससे कुछ भी कर लो, मगर काला जादू, पीला जादू या साइंस का जादू, ठीक है, इससे कुछ भी कर लो, मगर नमूद और मौत, ये उसने अपने पास महफूज रखे हैं। जिसे भेजा जाए वही आता है, जिसे बुलाया जाए उसे जाना पड़ता है। इस ज़िमन में एक दिलचस्प वाक़या याद आ गया। दरबार ख्वाजा हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक सवाली बैठा नारे लगा रहा था, ख्वाजा 10,000 चाहिए, ख्वाजा 10,000 ही लूँगा, एक पैसा कम नहीं लूँगा, 10,000 दे दे ख्वाजा। एक दौलतमंद आदमी ने उस सवाली को देखा, सुना और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। वापसी पर फिर उसे वही नारा लगाते हुए सुनाई दिया। हंसा और बोला, तू कब से एक ही रट लगाए हुए है, क्या तू अहमक नहीं है? ये रकम तुझे आखिर मिलेगी कहाँ से? मगर मैं तुझे ये रकम दे सकता हूँ और भाग जा, बिला वजह यहाँ सर खा रहा है। उसने जेब से 10,000 रुपये निकाल कर सवाली को दे दिए। उसने रकम गिनी, जेब में रखी, जोर से कहकहा लगाया और बोला, वाह ख्वाजा, खूब दिलाई, बड़े मूजी से दिलाई, और भाग गया। तो हयाते दायमी एक तस्वुर तो हो सकता है, चश्मा हैवान और आब हयात दिलकश अफसाने तो हो सकते हैं, मगर उन तक इंसानी पहुंच मुमकिन नहीं। और फिर कायनात की तख्लीक का एक एक पहलू रमज रखता है। ज़िंदगी तो एक रोशन सुबह है, दो जोहद और ज़रूरी उमूर निमटाने के लिए, और मौत दिन भर की थकन के बाद सकून बख्श और थकन उतार देने वाली रात। कोई कब तक जागता रहेगा, आखिर थकेगा और नींद की ख्वाहिश करेगा। न जाने ये हयात दायमी की हवस क्यों जन्म लेती है। दरवाजे पर होने वाली हल्की सी आवाज़ ने ख्यालात का तिलिस्म तोड़ दिया। तो ज़ेबुन्निसा बेगम थी। झांका और गड़ाप से अंदर दाखिल हो गई। कुछ देर के बाद दोनों मियाँ बीवी नमूदार हुईं। ज़ेबुन्निसा के हाथों में ट्रे थी जिसमें ताज़ा कबाब, पराठों और अंडे की खुशबू उड़ रही थी। बड़े एहतराम से नाश्ता मेरे सामने रखा गया और शाहिद अली ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हजूर मुर्शिद, नाश्ता तनावुल फरमा लीजिए। ए भाई, होश में आ मेरे भाई, बेकार बातों से गुरेज कर। ये क्या हो गया? मैंने शाहिद अली को देखते हुए कहा। वो नीचे झुका और मेरे पाँव पकड़ लिए। पहचान नहीं सका था मुर्शिद, मेरी आंखों में भला इतनी बेनाई कहाँ। माफ़ कर दीजिए अगर कोई गुस्ताखी हुई है तो। आपने तो हम पर एहसान कर डाला, धत तेरे की। इसका मकसद है कि यहाँ से भी अब आबोदाना उठ गया, मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा। हुजूर मसूद शाह साहब, नाश्ता कर लीजिए। इस बार ज़ेबुन्निसा ने कहा। आया तो था आपकी खिदमत करने, अगर ज़रा इज्जत मिल जाती तो आपकी मोहब्बत से भाभी कहना शुरू कर देता आपको, लेकिन यहाँ भी रिस्क रास नहीं आया। मियाँ शाहिद अली, कोई नौकरी दोगे हमें या अपना रास्ता नापें? हजूर के कदमों की बरकत को ताहयात हासिल करने के लिए तैयार हूँ। मेरी मजाल ऐसे मुर्शिद कामिल को नौकरी दूँ? हुजूर, कहीं नहीं जाने दूंगा, अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, और अगर आपने जाने की बात की तो सर फोड़ लूँगा आपके सामने, जान दे दूंगा। आपने जो एहसान मुझ पर कर डाला, मुझे मालूम नहीं था कि इस तरह सरे राह भी कोई मिल जाता है। हकीकत है कि पहचानने वाली निगाह होनी चाहिए, तो तुमने मुझे पहचान लिया। अब भी ना पहचानूं हुजूर, जो कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ, इसके बाद भी अंधा बना रहूं, आपकी शान में गुस्ताखी करूं? अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, नौकरी दोगे ना तुम हमें? हजूर क्या नौकरी चाहते हैं? और फिर मेरी मजाल के नौकरी दूं? वो बोला और मैं हंस पड़ा।
यही सब कुछ हो रहा है, कहीं भी मेरा आबोदाना नहीं है। अब ये हजरत मुझे मुर्शिद बना बैठे, मरे पर सो दुरे। यहाँ भी गुनाहों का बोझ उठाऊं, मुर्शिद कहलवाऊं। एक लम्हे के लिए तो जी चाहा कि कोई हर्ज नहीं, बैठ जाऊं धोनी रमा कर और गुजारूं ऐश से। अब ये दुनिया अपनी पसंद ही से किसी को इज्जत दे सकती है तो क्या करूं आखिर। मजमा लगा लूं अपने गिर्द, लोगों के मसाइल हल करूं, खाऊं पीऊं ऐश करूं। लेकिन ये भी क्या जिंदगी होगी, फरेब और जेल साजी, गंदे उलूम का सहारा लेकर इन तमाम लोगों की तरह पेट भरना जो ईमान को बेच देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। इसके लिए शाहिद अली का घर ही क्या ज़रूरी है। ये जो गंदी रूहें मेरे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं, उन्हें इशारा कर दूं तो क्या से क्या नहीं बना देंगी ये। नहीं, ऐसे नहीं जीऊँगा, कुछ भी हो जाए। भूरिया चरण ने तो अपनी जैसी फिर कोशिश कर ली, हर कोशिश कर ली, मगर जूते ही खाए मेरे हाथों। और अज़्म है मेरा कि तेरी दी हुई किसी शय को कबूल नहीं करूँगा और तुझे जूते ही मारता रहूँगा। कबाब की खुशबू नाक में पहुंची तो भूख चमक उठी। मैंने मुस्कुराते हुए नाश्ता अपने सामने सरका लिया और कहा, देखो भाई शाहिद अली, तुम मुझे मुलाजिम बनाकर यहाँ लाए थे। धर्म ईमान से मैं यही हूँ और यही बनना चाहता हूँ। जो कुछ तुम कह रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा अपना मामला है। मैंने तुमसे इस धोखे में कुछ नहीं तलब किया, समझ रहे हो ना मेरी बात। मैंने ये नहीं कहा कि मैं मुर्शिद कामिल हूँ, बुजुर्ग हूँ, पीर हूँ, फ़कीर हूँ। अब भी तुमसे यही अल्फाज कहता हूँ, एक आम आदमी हूँ भाई। 2 रोटियों का धंधा दे दो मुझे, मेहनत करके कमाऊँगा, खाऊँगा और खुश रहूँगा। ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो इससे मेरा कोई कसूर नहीं है। शाह साहब आप नाश्ता तो कीजिए, हमारी खुशबख्ती होगी। ठीक है, और यकीनन तुम लोग मेरे नाश्ते में शरीक नहीं होगे, ये हम जुर्रत नहीं कर सकते। ज़ेबुन्निसा ने हाथ जोड़कर कहा और मैं नाश्ते पर पल पड़ा। क्या उम्दा नाश्ता मिला था, तवील अरसे के बाद घरेलू किस्म का। खूब खाया, डट कर खाया और फिर हंसता हुआ बोला, आखिर तुम पर मुसीबत क्या नाजिल हुई है? शाह साहब, क्या अब आप हमें खुशखबरी नहीं देंगे कि वो मुसीबत हमसे टल चुकी है? शाहिद अली ने कहा और मैं किसी सोच में डूब गया। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ शाहिद अली, मेरी चंद बातें गिरा से बांध लो, बिल्कुल बेफिक्र होकर अब अपने बाग में काम शुरू कराओ। जो मुसीबत थी वो वाकई टल गई है। वो एक गंदी और खबीस रूह थी जिसने तुम्हारे हाथों निजात पाई। अब ये पता नहीं कि उसे वहाँ कैद किसने किया था, लेकिन आज़ादी उसे तुम्हारे ही हाथों मिली। और इसके बाद वो जो गंदगी ना फैलाती कम था, लेकिन भाग गई। अब तुम्हारी जानिब रुख नहीं करेगी। मजदूरों को नए सिरे से इकट्ठा करो। मेरे ख्याल में अब वहाँ कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं होगा। और ज़ेबुन्निसा, वो भी उसी के ज़ेरे असर थी। जाहिर है वो तुम्हारे घर तक पहुँच चुका था और उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। अब नहीं आएगा, इत्मीनान रखो। और इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं हुजूर शाह साहब कि मैं आपकी खिदमत ना करूं आपके लिए? बस इससे आगे की बातें रहने दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने यही सोचा था कि यार चलो थोड़े बहुत अरसे यहाँ की नौकरी में ज़िंदगी गुजार लो, मगर हमारी तकदीर में ही नहीं है ये सब कुछ। ये सब कुछ आपका है शाह साहब, आपकी बरकत रहेगी तो मुझे भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिलेगी। मैं अब भला इससे ज़्यादा क्या कहता उससे, लेकिन तय कर लिया था कि फ़ौरन ही यहाँ से निकल भागूंगा। मैं इन ड्रामाबाजियों में नहीं पड़ सकता था। चुनाचे यही हुआ। हालांकि बाद में भी दोनों मियाँ बीवी ने मुझे आराम से रहने की पेशकश की। अंदर बड़े एहतमाम से मेरे लिए कमरा सजाया, सब कुछ खामोश आंखों से देखता रहा। और इसके बाद जैसे ही शाहिद अली अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकला, मैं भी पीछे पीछे बाहर निकल आया। और इसके बाद मेरे लिए ये ज़रूरी था कि ये बस्ती छोड़ दूँ। सफ़र के लिए जाहिर है और कोई ज़रिया नहीं था, लेकिन पैदल चलता रहा। तकरीबन 1 घंटे के बाद एक छोटी सी पगडंडी से एक बस उछलती कूदती आगे बढ़ती नजर आई। मैंने हाथ के इशारे से रोका तो बस रुक गई और उसमें सवार हो गया। कहाँ जा रही है ये बस? मैंने सवाल किया। तुम्हें कहाँ जाना है? जहाँ ये बस जा रही है, मैंने बस के कंडक्टर को जवाब दिया। तो फिर निकालो 2.5 रुपया, उसने हाथ फैला कर कहा। पैसे बहुत मेरे पास मौजूद थे। मैंने 2.5 रुपया निकाल कर बस कंडक्टर को दिया और जब उसने मुझे टिकट दिया तो मुझे पता चला कि बस कहाँ जा रही है। बस जलेसर जा रही थी। जलेसर क्या है? कौन सी जगह है? वहाँ की आबादी कितनी है? कितना बड़ा शहर है? मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन कोई हर्ज भी नहीं था। अब तो सारी दुनिया ही वसी है मेरे सामने। जलेसर तक का सफ़र तय हुआ, रास्ता कच्चा ही था और मज़ा आ गया। सफ़र करते हुए बदन की चूलें हिल गई। शाम को तकरीबन 7:30 बजे बस ने जलेसर पर उतारा। अच्छी खासी आबादी थी, ठीक ठाक ही शहर था। मैं नीचे उतरकर अहमकों की तरह इधर उधर देखने लगा
ना कोई पता ना कोई ठिकाना, लेकिन खुदा की ज़मीन वसी है, बस जिधर मुंह उठा चला गया। और फिर मैंने बहुत से लोगों को देखा, खेतों की पगडंडियों से गुजर गुजर कर एक ही सिमत जा रहे थे। कुछ ऐसा अंदाज था उनका जैसे किसी खास जगह जा रहे हों। चुनाचे मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़े ही फासले के बाद मुझे एक जगमगाती जगह नजर आई। ये कोई बहुत बड़ी इमारत थी जिसमें खूबसूरत गुंबद बने हुए थे, वसीओ अरीज अहाते में फैली हुई थी, और उसके सामने जो पत्थर की सिल पर एक कुतबा नजर आ रहा था जिस पर कुछ अशार लिखे हुए थे, दरगाह सैयद इब्राहिम शाह साहब। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तो मैं रांदा दरगाह था। पता नहीं इस दरगाह के अहाते में मुझे जगह मिलेगी या नहीं। लोग जोक दर जोक आगे बढ़ रहे थे। वैसे कोई बाकायदा मेला वगैरह नहीं था, बस दरसगाह के अंदर रोशनियां हो रही थी और दरगाह शरीफ के मुजावर इधर से उधर आ जा रहे थे, स्याह रंग के लिबासों में मलबूस, लंबे लंबे बालों वाले। मैं ज़रा फासले पर ही रुक गया। अतराफ में नीची ऊंची झाड़ियाँ उभरी हुई थीं। उन झाड़ियों के पास लोग बैठे हुए थे। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। बड़ा वकार, बड़ा जलाल था दरगाह शरीफ का। मेरे दिल से दुआ निकली कि किसी भी बुजुर्ग के तुफैल मेरी मुश्किल हल हो जाए। मेरी मुश्किल हल हो जाए। मैं वहीं बैठा रहा। रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक लोग दरगाह शरीफ में आते जाते रहे। फिर दरगाह के दरवाजे बंद हो गए और तमाम लोग वापस चले गए। बस अहाते के दूसरी जानिब मुजावर नज़र आ रहे थे जो अपने अपने मशागिल में मसरूफ़ थे। मैं झाड़ियों के पास खामोश बैठा प्यासी निगाहों से दरगाह शरीफ का कुतबा देखता रहा और मेरे जहन में न जाने क्या क्या तसव्वुरात उभरते रहे। दरगाह शरीफ के बाएं हिस्से में एक छोटा सा दरवाज़ा खुला हुआ था जिसमें कभी कभी कोई बाहर निकल आता और किसी काम से शहरी आबादी की जानिब चल पड़ता। मेरे जहन में न जाने क्या समाई, आहिस्ता आहिस्ता उठा और छोटे दरवाजे की जानिब चल पड़ा। अभी मैं छोटे दरवाजे से कोई 2 गज के फासले पर था कि दफतन मुझे सांप की फुंकार सुनाई दी। मैं चौंक कर रुका। छोटे दरवाजे के ऐन सामने तबाक जैसे चौड़े फन का मालिक, भंवरे किसी रंगत लिए, खूब मोटे चमकदार जिस्म का सांप, फन फैलाए कुंडली मारे बैठा था। उसकी नन्ही चमकदार आंखों में नफरत की सुर्खी झलक रही थी। मेरे कदम रुक गए। रास्ता बंद है? मैंने पूछा और फिर गर्दन झुकाए वहां से पलट पड़ा। ये तो होना चाहिए था। अपने गंदे वजूद को मैं इस पाक दरगाह में कैसे ले जा सकता था? मैं तो गलाजत की पोट था। बेदली से वहां से पलटा और एक घने दरख्त के नीचे जा बैठा। दरख्त के मोटे तने से मैंने पुश्त लगा ली थी। आंखें बंद करके बैठ गया। दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। अपनी हालत ज़ार पर रोना आ रहा था, मगर इतने आंसू बह चुके थे कि अब उनकी गुंजाइश ही नहीं थी। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अचानक पत्थर का एक टुकड़ा सीने पर आ लगा। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। काले भजंग रंग का एक लंबा तगड़ा आदमी मेरे सामने बेलिबास खड़ा हुआ था। रात की तारीकी के बावजूद उसकी आंखें गहरी सुर्ख चमक रही थी। तख्ते शाही तेरे बाप का है, हमारी सल्तनत पर कब्जा जमाने की फिक्र में हो? भूल तू कहीं का, हट जा इधर से, नहीं तो तेरी खोपड़ी रंगीन कर दूंगा। उसने झुककर दूसरा पत्थर उठा लिया। हट जाता हूँ, मगर कहाँ जाऊँ? बता तो दो। ए हट वहाँ से गलीज नापाक, तुझे तो मैं ऐसी जगह पहुँचा दूंगा जहाँ तेरी नकचटी हो जाए। हट पट्टी कटरंगा। मैं दरख्त के नीचे से हट गया। वो शख्स मेरी जगह जा बैठा और उसने आंखें बंद कर ली। मैं कुछ फासले पर खुले आसमान तले जा बैठा। चारों तरफ हू का आलम तारी था। ठंडी हवा चल रही थी। बदन दुख गया। बैठे बैठे तो लेट गया। आंखें बंद हो गई, मगर नींद नहीं आई। अचानक करीब सरसराहट सुनाई दी और मैंने चौंक कर आंखें खोल दी और जो कुछ देखा उसे देखकर दम ही निकल गया। उस खौफनाक शख्स का चेहरा 2 फुट के फासले पर था। आंखें मुझे घूर रही थी। दफतन उसने मेरे मुंह पर थूक दिया और फिर कहके लगाता हुआ वहां से भाग गया। मैं एक बार फिर उठकर बैठ गया। चेहरे पर थूक की नमी थी, लेकिन मैंने उसे साफ नहीं किया। ये चेहरा इसी काबिल है। मैंने दिल में सोचा। रात न जाने कैसे गुजरी, फिर सुबह हो गई। शायद सो गया था। उठकर बैठ गया। चंद लोग मेरी तरफ आ रहे थे। एक के हाथ में कुछ था। खाना खाओगे मियाँ साहब? उन्होंने पूछा। हाँ भाई हाँ, मैंने जवाब दिया। लो हाथ धो लो। दूसरे ने पानी से भरा लोटा सामने कर दिया। हाथ धोए। पूरियां, हलवा, तरकारी थी। खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। उन्होंने मुझे पानी भी पिलाया और फिर बर्तन उठाकर चले गए। दरगाह की तरफ सन्नाटा था। कुछ और वक्त गुजर गया। धूप चिलचिलाने लगी। दरख्त मेरे सामने था, मगर दोबारा उसके नीचे जाने की हिम्मत नहीं थी। फिर दरगाह के उकबी हिस्से से शोर उठा। बच्चों का शोर था। मैंने दिन की रोशनी में उसी बेलिबास शख्स को देखा।
बेतहाशा दौड़ता आ रहा था। 10-12 बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे थे और पागल है का शोर मचा रहे थे। वो उसे पत्थर भी मारते जा रहे थे। दफतन वो मेरे करीब आकर रुक गया। उसने गौर से मुझे देखा, फिर हंस पड़ा। बच्चे कुछ फासले पर आ खड़े हुए और शरीर नज़रों से हमें देख रहे थे। उसने बच्चों की तरफ देखा और बोला, इसे भी मारो, ये भी अपना भाई है, मारो। बच्चों ने मेरी तरफ भी पत्थर उछालने शुरू कर दिए। वो हंसता हुआ दरख्त के तने के पीछे जा छुपा। कई पत्थर मेरे बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगे और एक सर पर आंख के बिल्कुल करीब और पेशानी फट गई। खून भल भल करके बहने लगा और मैंने जख्म पर हाथ रख लिया। बच्चे खून देखकर डर गए और सब वहां से भाग गए। मैं पेशानी पर हाथ रख के बैठा रहा। खून जमीन पर गिरता रहा, मगर दूसरी आंख से मैंने कुछ और भी देखा। मेरे खून में जिंदगी थी। हाँ, मैंने अच्छी तरह देखा था, खूब अच्छी तरह। वो नन्ही नन्ही मकड़ियाँ थीं जो मेरे खून में कुल बुला रही थी। वो नन्ही नन्ही मकड़ियाँ थीं जो मेरे खून में कुल बुला रही थीं और खून से निकल निकल कर इधर उधर रेंग रही थी, मगर चंद दिन चलने के बाद वो चुरमुरा कर रह जाती थी। जब तक खून हवा से खुश्क ना हो गया, ये तमाशा जारी रहा। बच्चे तो गायब हो गए, मगर वो दरख्त के पीछे मौजूद था। कुछ देर के बाद वो दरख्त के पीछे से निकल कर मेरे पास आ बैठा। उसने दोनों हाथ पीछे किए हुए थे। सरगोशी के आलम में बोला, 171 कहाँ गए? 171 कहाँ गए? कुछ पता है इनका? मैं कुछ समझ ना सका। आंख पर रेंग कर आने वाला खून साफ किया और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। हाथ दिखाऊं अपने? देख। उसने दोनों हाथ सामने कर दिए। उनमें पत्थर दबे हुए थे। उसने दोनों पत्थर मेरे सर पर मार दिए और मेरे हलक से दिल खराश चीखें निकल गई। 2 गहरे जख्म और लगे और उनसे खून उबल रहा था। वो उठकर भाग गया। मुझे जोर से चक्कर आया और मैं बेहोश हो गया। अस्पताल के बिस्तर पर होश आया। सर पर पट्टियां बंधी हुई थी। नर्सें आ जा रही थीं। कुछ देर के बाद ही अंदाज़ा हो गया कि वो अस्पताल है। फिर एक नर्स ने गुजरते हुए मुझे होश में देखा और ज़ोर से चीखी, सिस्टर मल्होत्रा, तुम्हारा पेशेंट होश में आ गया। मैं डॉक्टर को बता दूं? दूसरी आवाज़ आई। कुछ देर के बाद एक नर्स ही आई। उसने पूरा बाजू खोल कर एक इंजेक्शन लगाया और बोली, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। तुम्हारे सर में जख्म कैसे हैं? किसने मारा है? बच्चों ने। किसी की रिपोर्ट कराओगे? नहीं सिस्टर, वो बच्चे थे। ओके, मैं डॉक्टर को बोल दूं तुम्हें पुलिस वाले लाए थे। वो तुम्हारा बयान लेना चाहते हैं। पुलिस वालों को मैंने कोई ख़ास बयान नहीं दिया अभी तक। मैं उनसे खौफजदा रहता था। कुछ देर के बाद मुझे अस्पताल से फारिग कर दिया गया। छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे बाजार चलता रहा। दरगाह के सामने से गुजरा और एक आह भर कर आगे बढ़ गया। यहाँ मेरी जगह नहीं था। मैं नापाक था। किसी का क्या कसूर? मुझे खुद उसका ख्याल रखना चाहिए था। मारे मारे फिरने की आदत हो गई थी। तांगे चल रहे थे, बस भी नजर आ रही थी, मगर मैं पैदल चल पड़ा। कोई कमजोरी नहीं पैदा हुई थी, हालांकि काफी खून बहा था। लिबास पर भी जमे हुए खून के धब्बे नजर आ रहे थे। उस रास्ते से हट गए जिस पर लोग आते जाते नजर आ रहे थे। बहुत दूर निकल आया। एक खेत नजर आया जिसमें कचरियां बकसरत पड़ी हुई थी। खेत में घुसकर बहुत सी कचरियां उठाई और किनारे बैठकर खाने लगा। पेट का जहन्नुम सर्द करने के बाद वहां से भी आगे बढ़ गया। जंगल, बयाबान, दरख्त, उड़ते हुए परिंदे, दौड़ते हुए हिरन, कहीं कहीं छोटे छोटे दरिंदे भी नजर आ जाते थे। वो भी कोई दरिंदा ही था। जमीन के सुराख से निकला था और मुझसे 10 गज के फासले पर रुककर गुर्राने लगा। उसकी आंखों में भूख थी। फिर उसने वहशियाना अंदाज में मुझ पर छलांग लगाई, लेकिन दोबारा जमीन पर ना आ सका। फिजा में ही उसकी चंदियां बिखर गईं। खून और हड्डियों का मलगवा जमीन पर आ रहा। फिर वही खामोशी। ये मंजर दूसरी बार निगाहों में आया था। मैं जानता था कि दरिंदे को हलाक करने वाला कौन है, मगर एक तेज टीस के साथ एक और एहसास ज़हन में जागा था। वहाँ दरगाह शरीफ के पास ये पलीद ना आ सके थे, उस शख्स को पत्थर मारने से ना रोक सके थे। और उसने कहा था कि 171 कहाँ गए? कुछ पता है उनका? जाहिर है ये गंदे इस जगह ना जा सकते थे, वरना जिस तरह भी सही उन्होंने भोरिया चरण से मुझे बचा लिया था। उन्होंने भोरिया चरण तक से मुझे बचाया था। इस ख्याल ने ज़हन में न जाने क्या क्या ख्यालात पैदा किए। बाद के सफ़र में मैं उन्हें महसूस करता रहा था। बस के सफ़र में मैं उन्हें महसूस करता रहा था। फिर 2 दिन और 2 रातों के बाद एक बहुत बड़ा शहर नज़र आया। पता चला कि उसका नाम बाथरस है। यहाँ कुछ वक्त गुजारा और फिर रेल में बैठ गया। कुछ अजीब सी कैफियत थी। हर अमल से रग़बत ख़त्म होती जा रही थी। खामोश रहने को जी चाहता था। जिस डब्बे में बैठा हुआ था उसमें एक हिंदू ख़ानदान भी सफ़र कर रहा था।
एक फरबहा जिस्म का मालिक मुअम्मर शख्स, एक मुअम्मर खातून, 2 नौजवान लड़कियां, एक नौजवान लड़का, 2 मुलाजिम किस्म के लोग। मुअम्मर शख्स ने कई बार मुझे देखा था लेकिन बोला कुछ नहीं था। अलबत्ता थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो मुझे देखने लगता। फिर टिकट चेकर आ गया। मेरे पास टिकट नहीं है भाई, मैंने उसे जवाब दिया। कोई बात नहीं, अगले स्टेशन पर पुलिस मौजूद है। टिकट चेकर ने भी इत्मीनान से जवाब दिया। अरे अरे कैसी बातें करते हो भाई, आदमी आदमी को देखना चाहिए। लोग कितने पैसे बनते हैं तुम्हारे, टिकट मुझसे ले लो, उसी मुअम्मर शख्स ने कहा और जेब से नोट निकालकर टिकट चेकर को दे दिए। टिकट चेकर ने मुझसे पूछा कहाँ जाओगे। मैंने घबरा कर उस मुअम्मर शख्स को देखा तो उस शख्स ने जल्दी से कहा दिल्ली, और इसके बाद टिकट चेकर मेरा टिकट बनाकर चला गया। मैं शुक्रगुजार निगाहों से मुअम्मर शख्स को देखने लगा। वो अपनी जगह से उठा और मेरे करीब आ बैठा। कहने लगा, बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ स्वामी महाराज, ऐसी जानी पहचानी सूरत लग रही थी कि बता नहीं सकता। फिर याद आया कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था। मैं सवालिया निगाहों से उस शख्स को देखने लगा। वो बोला, डॉक्टर भल्ला जी को जानते हो ना। मैंने याद किया तो डॉक्टर भल्ला मुझे याद आ गया, वो शख्स जिसने उस लड़की को मुर्दा करार दे दिया था और जो बाद में ठीक हो गई थी। मैंने गर्दन हिलाई तो मुअम्मर शख्स मुस्कुरा कर बोला, भल्ला मेरा जुआई है, मेरी बेटी ब्याही है उससे, और इन दिनों मैं भी वहीं मौजूद था जब तुमने एक लड़की के जिंदा होने की बात की थी और वो जिंदा हो गई थी। भल्ला ने मुझे पूरी कहानी सुनाई तो मैंने उससे कहा कि भाई ज़रा मुझे उस महान पुरुष की सूरत दिखा दे। सो उसने दूर से ही मुझे तुम्हें दिखाया था। क्या तुम इस बात से इनकार करोगे कि वो तुम नहीं हो? मैं आहिस्ता से हंस दिया और फिर मैंने कहा, आपका क्या नाम है महाराज? ओम प्रकाश। उस शख्स ने जवाब दिया, आपने सिर्फ इतनी सी बात पर मेरा टिकट बनवा दिया, इसका जिक्र मत करो। भला मुझे ये बात मालूम नहीं है कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी तुम फ़कीरों की तरह उन लोगों की दौलत ठुकरा दी तुमने। मेरी मुराद फ़कीरों से ये है कि वो फ़कीर जो किसी की दौलत पर निगाह नहीं रखते, हाथ फैलाने वाले फ़कीरों की बात नहीं कर रहा मैं। दौलत, मैंने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ महाराज, मैं जानता हूँ। भला आप जैसों के लिए ये कागज़ के टुकड़े क्या हैसियत रखते हैं? भगवान ने आपको दूसरी शक्ति दी है। वैसे मैंने आपका दिल्ली का टिकट बनवाया, आपको कहीं और तो नहीं जाना था? नहीं, बस यही कह सकता हूँ प्रकाश जी महाराज कि दुनिया सचमुच ही गोल है। दिल्ली भी आ चुका हूँ। अरे अब फिर दिल्ली जा रहा हूँ। चलें ठीक है, तकदीर जहाँ ले जाए वही जगह गनीमत है। गोया आप दिल्ली नहीं जा रहे थे, फिर कहाँ जाने का इरादा था? आपसे झूठ नहीं बोल रहा, बस रेल में बैठ गया, सोचा था जिधर रेल जाएगी चला जाऊँगा। ओम प्रकाश जी हंस पड़े, फिर बोले, तो फिर ऐसा करें काशी जी, चलें, बड़ी बढ़िया जगह है। मैं अपने इस छोटे से ख़ानदान के साथ काशी में जा रहा हूँ। वहाँ थोड़े दिन रहूँगा और इसके बाद वापस चला आऊँगा। मेरा असली घर आगरे में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ जाकर क्या करूँगा? आपकी मर्ज़ी है, देख लें काशी जी। अगर कोई ख़ास काम नहीं है तो संसार को देखना चाहिए, ओम प्रकाश जी बोले। ओम प्रकाश जी, आपको पता है कि मेरे पास रेल का टिकट लेने के भी पैसे नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ घूमने फिरने चलूं। देखो महाराज, नाम क्या है आपका? खैर, नाम कुछ भी हो, बात यह है कि हर चीज़ पैसे से ताल्लुक़ नहीं रखती। उस वक्त मुझे आपसे अकीदत हो गई थी, मगर वक्त ही नहीं मिल रहा था। कहा तो था मैंने कि अपने दामाद से कि मुझे भी मिलवा दो, मगर उसने बताया कि आप किसी और काम से जा रहे हैं। मेरी खुशी होगी अगर आप मेरे साथ बनारस चले। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, भल्ला जी ने आपको ये नहीं बताया कि मेरा धर्म क्या है? बताया था, कहा था आप मुसलमान हैं। ओह, इसका मतलब है कि आपको मालूम है, मगर इसके बावजूद आप मुझे अपनी मुक़द्दस यात्रा पर ले जा रहे हैं। ओम प्रकाश के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने कहा, मैंने 8 साल लंदन में पढ़कर गुजारे हैं। 3 साल तक ज़ाती तौर पर रिसर्च करता रहा हूँ दीन धर्म के बारे में। बस एक ही बात पता चली। क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। सारे धर्म इंसान पर इंसान के हक़ के बारे में बताते हैं। वो जो सबसे बड़ा है, किसी इंसान से कुछ नहीं मांगता, ना उसे ज़रूरत है। धर्म के साथ अगर सूरतें अलग अलग हो जाएं तो हम मान लें कि सारे धर्म अलग अलग हैं, मगर सूरतें तो एक जैसी हैं। फिर बात क्या है? तुम भी अपने पैदा करने वाले को पुकारते हो, उसे प्यार से अल्लाह कहते हो, हम उसे भगवान कहकर बुला लेते हैं। इसे बुरा तो ना लगता होगा?